क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। आइए प्रार्थना के साथ सभा का शुरुआत करें। पवित्र पिता, इस प्रभु के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको फिर से एक बार इकट्ठा किया है और अपने पास बुलाया है कि हम कुछ समय आपके उपस्थिति में बिताएं, आपकी स्तुति आराधना करें और आपके वचन को सुनें। प्रभु, हम इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारी अगुवाई कीजिए, हमें से हर एक को तैयार कीजिए, हमारे भेंटों को ग्रहण कीजिए और मुझे भी अपने क्रूस के पीछे चिपकाकर अपने महान अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रभु, अनुग्रह दीजिए और अपनी महिमा लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो भाइयों और बहनों, फिर से आप सबका स्वागत है। कई हफ्तों से हम इस प्रकार से मिलते आ रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम भवन में, प्रभु के भवन में आकर आमने सामने मिल सकेंगे और बहुत ही जल्दी हम सब आमने सामने बैठकर प्रभु की स्तुति आराधना करने पाएंगे। उस दिन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है इसका घोषणा भी होगा। आइए अब कुछ समय हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और भाई सेबेस्टियन को मैं बुलाऊंगा। आइए स्तुति आराधना के समय के लिए अपने आप को तैयार करें। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और वर्शिप टीम हमें आराधना में अगुवाई करेंगी। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए सबसे पहले हम इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ताली बजाकर आनंद के साथ इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जयलाल करे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा।
पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं। अपने वचन को दिया है उसने और दी हमेशा की जिंदगी। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहा के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के खींच से निकाला मुझे। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। चरवाहा के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के खींच से निकाला हमें। चरवाहा के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के खींच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमें चोट ना लगे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सचमुच में वही हमारा परम पिता है, जो हमें बचाता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। आइए दूसरा और एक गीत हम गाएं। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हल्लेलुया हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हल्लेलुया हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हल्लेलुया हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। सचमुच में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो।
यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा है यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा है यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करें, उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू जीसस। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा है यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड। जगत में राज करने वाला परमेश्वर, हल्लेलुया। हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। आराधना के साथ समर्पण करते हुए इस गीत को गाकर हम प्रभु से कहें, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा स्वामी है, तू ही हमारा आधार है। आइए आराधना के साथ हम इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। सचमुच में तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना,
अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए हुए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया हुआ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू। प्रभु तेरी आराधना करते हैं, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। थैंक यू जीसस। ओ हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। कुछ समय उसकी पवित्रता को याद कर हम प्रभु की आराधना करें। कुछ समय उसकी सुंदरता को याद कर हम प्रभु की आराधना करें। वो अडोनाय आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो एलोहीम आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसके समान कोई नहीं है जो हमें चंगा कर सकता है, उसके समान कोई नहीं है जो हमारे जीवन को बना सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ओ मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तुम पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारा भला कर, प्रभु तू हमारा देश का भला कर, तू हमारे परिवारों का भला कर, तू हमारे राज्य को तो भला कर, तू हमारे जीवन के ऊपर तेरे चमत्कार का हाथ को बढ़ा कर चंगाई को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। एल शडाई हम तेरी आराधना करते हैं, एलोहीम हम तेरी आराधना करते हैं, अडोनाय हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे, हमारे राज्य के ऊपर तू दया कर दे, हमारे परिवारों के ऊपर तू दया कर दे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, जो हमारा भला करे। सचमुच में परमेश्वर तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। इस आराधना को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। इसे तू ग्रहण करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के द्वारा तू हम प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। तेरे हाथों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए आराधना के उस समय के बाद हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। अपने आप को तैयार करें और एकाग्रता के साथ अपनी दुहाई दें और उसको धन्यवाद दें। प्यारे पिता,
इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए, इस महान सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम याद करते हैं पिता कि आपने किस प्रकार से हमें अपने कीच और गंदगी से बाहर निकाला। जब हम भटके हुए थे आपने हमें बुलाया, और बीच में भी कई बार जब हमारे पाँव फिसल रहे थे आपने हमें खड़ा किया। हमारे विश्वास के सृष्टिकर्ता भी आप ही हैं, हमें चलाने वाले आप ही हैं, हमारे दौड़ को विजय के साथ समाप्त कराने वाले भी आप ही हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम जैसे लोगों को, मुझ जैसे व्यक्ति को योग्य समझा और हम पर आपने तरस खाई, और हमारे उद्धार के लिए आपने अपने आप को कुर्बान किया। क्रूस के प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार से आपने हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारी विनती है कि आज हमारे बीच में आप अपने पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। हमारी विनती है कि आप हमारे बीच में प्रबल तरीके से कार्य करें। सुनने वाला हर भाई, हर बहन से आप बात करें। हम चाहते हैं पिता कि हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि अमल करने वाले बने। हमारी ज़िंदगी के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। हम आपके हैं तो अनुग्रह दीजिए कि हम वैसे जिएं जैसे हमें जीना चाहिए। आपको प्रसन्न करने वाले लोग बनाइए। आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले लोग बनाइए। और प्रभु अनुग्रह दीजिए कि हमारे द्वारा आसपास के लोग भी, हमारे देशवासी भी जान लें कि आप ही एकमात्र सच्चा जीवित खुदावंद हैं और आपके बिना और कोई है ही नहीं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और इसलिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु, ये काफ़ी नहीं है कि हम बच गए हैं और हमारा उद्धार हुआ है, बल्कि हम औरों को भी लेकर आना चाहते हैं ताकि उनका भी उद्धार हो। हमारे परिवार के लोगों पे तरस खाइए, हमारे बीच के लोगों पे तरस खाइए, और जिनके द्वारा प्रभु हम कार्य करते हैं, जिनके बीच में हम कार्य करते हैं, जिनके बीच में हम जीते हैं, रहते हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, उन सबको हम आपके पास लाते हैं। प्रभु, आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए खूब फल लाएं, ताकि अंतिम दिन जब आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे तो हम आपके होठों से ये वचन सुने कि हे भला और विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा किया है। अपने प्रभु के आनंद में सहभागी हो। यह आशीष आप हमें दीजिए। सभा के बचे हुए भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन के पठन को और अध्ययन को आशीषित कीजिए। कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और मंडली के हर भाई बहन बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। अब तक प्रभु आपने हमें संभाला है। कुछ लोगों को आपने कष्ट में होने दिया और उनको वहाँ से बाहर निकाला है। हम जानते हैं प्रभु कि अंत तक बचा के रखने वाला
और विजय के साथ हमारे मंजिल पर पहुंचाने वाला आप ही हैं और कोई नहीं। तो धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारे देश पे तरस खाइए, इस महामारी से हमें बाहर लाइए, फिर से एक बार पहले जैसे हम आज़ादी के साथ मिलने पाएं, पहले जैसे हम खुलेआम आराधना करने पाएं, लोगों के बीच में पहुंचने पाएं, सुसमाचार का वचन सुनाने पाएं। अनुग्रह दीजिए पिता, बहुत ही जल्दी फिर से एक बार हम आमने सामने इस प्रकार से आपके भवन में मिलने पाएं। अब तक आपने हमें जो अनुग्रह दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम में इस प्रकार से आकर हम आराधना कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसको भी बरकरार रखिए। प्रभु, हमसे बात कीजिए और अपनी महिमा लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए, अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन से एक अनुच्छेद को पढ़ें। और आज के लिए जो भाग चुना गया है वो है पुराने नियम में मीका की पुस्तिका, मीका उसका 6वां अध्याय, पहली आयत से 8वीं आयत तक। द बुक ऑफ माइका चैप्टर 6 वर्सेस 1 थ्रू 8। अब सुन, यहोवा क्या कहता है। उठ, पर्वतों के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर, पहाड़ियाँ तेरी वाणी सुने। हे पर्वतों और पृथ्वी की अटल नींवों, यहोवा का अभियोग सुनो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा पर मुकदमा चलाया है। हाँ, वह इज़राइल से मुकदमा लड़ेगा। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुझे किस बात में तंग किया है? मुझे उत्तर दे। मैं तो तुझको मिस्र से निकाल लाया, हाँ, दासत्व के घर के से दाम देकर छुड़ा लाया। और मैंने तेरी अगुवाई के लिए मूसा, हारून और मरियम को भेजा। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने क्या युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसे क्या उत्तर दिया, और शित्तीम से गिलगाल तक क्या क्या हुआ, कि तू यहोवा की धार्मिकता के कार्यों को जान सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सामने आऊं और ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर के सम्मुख झुकूं? क्या मैं उसके सम्मुख होम बलि लेकर आऊं, या एक एक वर्ष के भजरे लेकर आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों और तेल के 10,000 नदियों से प्रसन्न होता है? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को और अपने प्राण के पाप के बदले में अपने किसी संतान को दे दूं? हे मनुष्य, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से कार्य करे, कृपा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। न्याय से कार्य करे, कृपा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। भाइयों और बहनों, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं आज के आराधना में। आइए हम वचन के अध्ययन में प्रवेश करें और हमेशा जैसा एकाग्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें।
और इस प्रार्थना के साथ बैठें कि हे प्रभु मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं मुझे बताइए। तो आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है फलवंत, फ्रूटफुल। इसके बाद आप कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, फलवंत डाली, फलवंत शिष्य, फलवंत भाई, या कुछ भी कह सकते हैं। शीर्षक है फलवंत। और आज हम परमेश्वर के वचन से कई वचनों को देखने वाले हैं और उम्मीद है कि हमारा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। आइए वचन में प्रवेश करें। हमारा परमेश्वर जो है, जिसने हमें सृजा है, वह हमसे बहुत कुछ उम्मीद रखता है। देखिए, हम मान लीजिए कि हम किसी दुकान में गए, हमने वहाँ पे कुछ खरीदा, तो किसी उम्मीद से खरीदते हैं कि मैंने ये जो खरीदा है ये मेरे लिए ऐसा ऐसा काम करेगा। या फिर किसी को काम में लगाते हैं तो उम्मीद के साथ लगाते हैं कि मैं जिस व्यक्ति को काम में लगा रहा हूँ वह ऐसा ऐसा काम करेगा। हमें से कोई नहीं है जो या तो किसी चीज़ को खरीदता हो या किसी व्यक्ति को काम पे लगाता हो और फिर उसको छोड़ देता हो कि वो जो कर रहा है करने दो, उसकी इच्छा है। ऐसा हम में से कोई नहीं सोचता। तो जिसने हमें बनाया है, और यह जानना ज़रूरी है कि हम अपने आप से नहीं आए हैं दुनिया में, बल्कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमारे आत्माओं का पिता है वो। उसने हमें जब बनाया तो किसी उम्मीद से बनाया, और अगर उसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो किसी उम्मीद से, किसी उद्देश्य से भेजा है कि मेरा यह बेटा या बेटी जो है मेरे लिए ये काम करेंगे या इस प्रकार से जिएंगे। इसी बात को दर्शाते हुए मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में पहुंचे हम। मरकुस उसका 12वां अध्याय। यहाँ पे हम एक दृष्टांत को देखते हैं, दाख की बारी का दृष्टांत। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लोगों को संबोधित करते हुए दृष्टांतों के द्वारा बात करते हैं और कहते हैं, एक मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और बाड़ा बांधकर उसे घेरा और दाख के कोल्हू के नीचे एक रस कुंड खोदा और एक मचान बनाया और किसानों को ठेका देकर यात्रा पर चला गया। फसल के मौसम में उसने एक दास को किसानों के पास भेजा कि उन किसानों से दाख की बारी की कुछ फसल प्राप्त करें। इस पे ध्यान दीजिए, इस वचन पे। फसल के मौसम में उसने एक दास को किसानों के पास भेजा कि उन किसानों से दाख की बारी की कुछ फसल प्राप्त करें। तो यह है परमेश्वर की उम्मीद कि ऐन वक्त पर हम उसके लिए फल लाएं। लेकिन फिर क्या कहता है, देखिए वचन, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और उसे खाली हाथ लौटा दिया। और आगे पढ़ते जाएं तो फिर क्या देखते हैं कि अंत में जब उसने, मालिक ने अपने इकलौते बेटे को भेजा तो यह कहते हुए भेजा कि लोग उसको मानेंगे, उसकी तो इज्जत करेंगे, परंतु इन्होंने कहा कि यही तो उत्तराधिकारी है, आओ हम इसे मार डालें, तब संपत्ति हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। तो यह है दृष्टांत, आप तो इसको जानते ही होंगे। यहाँ पे मूल्य और मूल वचन क्या है? परमेश्वर हमसे फल चाहता है। एक दिन है जब वह हमसे लेखा लेगा। यह जो है बहुत ही स्पष्ट रीति से बाइबल में कई जगहों में लिखा गया है।
मनुष्य के लिए निर्धारित किया गया है कि वह एक बार मरे और फिर उसका न्याय हो। चाहे मृत्यु के बाद या उसके पहले, जैसा भी हो, एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। और उस दिन हम जब उसके सामने प्रस्तुत होंगे तो क्या कह सकेंगे? मत्ती में 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह लोगों को संबोधित करते हुए ऐसे कहते हैं झूठे नबियों के बारे में, झूठे नबियों से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या कंटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इस प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उन्हें उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। फल, हर जगह में इसी बात को हम देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं कि इंसान के दिल के अंदर क्या बात है, इंसान क्या सोच रहा है। हो सकता है कि यह आपको पता नहीं हो, लेकिन तुम उनके फलों से उनको जान लोगे। चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे झूठा नबी हो, चाहे कुछ भी हो, सच्चाई हकीकत जो है उसके फल से पता चल जाता है, यानी कि उसके जीने के रवैये से पता चल जाता है। परमेश्वर भी वही कहता है। हो सकता है कि कोई इंसान जो है गिरजाघर में आए और बहुत ही पवित्र जन के जैसे दिखावा करे, सबके सामने प्रार्थना करे, लंबे लंबे प्रार्थना, या बाइबल पढ़े या कुछ और कहे, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलता है, जब उसके आसपास कोई नहीं होता है, विशेष रूप से मंडली के कोई लोग, तो उसका बर्ताव किस प्रकार से होता है? कब तक वो छिपा रखेगा अपने दिल की बात? उसके फल से हम उसको पहचान सकेंगे। तो वचन में प्रभु ने यही बात कहा। हमने जिस अनुच्छेद को पढ़ा, मीका का 6वां अध्याय, इसमें हम क्या देखते हैं? परमेश्वर अभियोग लगाता है अपने लोगों पे और फिर कहता है कि हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने किस बात पे तुझे तंग किया है? मुझे उत्तर दे। उसका कहना है कि तुम जिस प्रकार से चल रहे हो, जिस प्रकार से तुम्हारा रवैया है, बर्ताव है, उससे तो ऐसा ही लगता है जैसे कि मैंने तुम्हें तंग किया हो या फिर मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा हो, और इसलिए जो है तुम लोग मुझसे छोड़कर दूर हो गए हो। आप लोगों का जो जीने का तरीका जो है वह बिल्कुल मेरे वचन के विपरीत है। कहते तो कुछ हो बल्कि करते कुछ और हो। जैसे कि यशायाह नबी ने कहा कि ये जो प्रजा है, ये अपने होठों से तो मेरे नज़दीक में आते हैं, लेकिन इनका हृदय, इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। तो परमेश्वर का कहना है और उसका अभियोग यही है। उसने हम पर जो मुकदमा चलाया है वो यही है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने किस चीज़ में तुझे तंग किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस प्रकार से क्यों जी रहे हो? मेरे विपरीत क्यों हो गए हो? मेरे खिलाफ क्यों हो गए हो? और अपने मनमानी क्यों कर रहे हो? जैसे कि तुम्हारा कोई पिता नहीं हो, जैसे कि कोई स्वामी नहीं हो। मुझे छोड़कर दूर क्यों हो गए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फिर वह क्या कहता है, देखिए कि क्या यहोवा हजारों मेढ़ों यानी कि बलि से
और तेल की 10,000 नदियों से प्रसन्न होता है। इन चीज़ों से वो प्रसन्न नहीं होता। पिछली बार भी मैंने ये कहा था, विशेष रूप से हमारे देश में लोगों का यह समझ है कि मैं किसी भी प्रकार से जी सकता हूँ, मनमानी कर सकता हूँ, घूस ले सकता हूँ, चोरी डकैती कुछ भी कर सकता हूँ, लोगों के ऊपर उपद्रव कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और फिर जो है मंदिर के अंदर आकर मैं कुछ दान प्रदान कर दूँ, हुंडी में कुछ डाल दूँ, तो सब कुछ जो है माफ़ हो गया, और फिर बाहर निकल के कुछ भी कर सकता हूँ। ये बिल्कुल गलत समझ है। वचन में क्या लिखा है? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से और तेल की 10,000 नदियों से प्रसन्न होता है? क्या वह हमारे हजारों लाखों रुपयों से प्रसन्न होता है? क्या वह हमारे होंठ के बोल से प्रसन्न होता है? क्या वह हमारे दिल की बात को नहीं जानता? क्या वह दिल के अंदर नहीं देखता? वचन में एक और चीज़ है बाइबल में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इंसान जो बोता है वही काटेगा। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर को नहीं पता, वह नहीं देख रहा है। अगर लोग से हम कुछ बात को छिपा रखेंगे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि से बात छिपी है। पिछली बार भी जब मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन सुना रहा था तो धार्मिकता की बात कर रहे थे हम, तब भी इसी बात को हमने देखा। पिछले बार हमने धार्मिकता की चर्चा की, आज हम फल लाने की बात कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर की आंखों से कोई भी बात छिपी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो हम उसके सामने थरथराना चाहिए। उसकी दृष्टि से कुछ छिपी नहीं है। देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक में 5वें अध्याय में से एक अनुच्छेद को हम पढ़ें। यशायाह 5वां अध्याय और उसके शुरू से हम पढ़ेंगे। यशायाह 5 पहली आयत से। अब मैं अपने अति प्रिय के लिए उसकी दाग की बारी के विषय अपने प्रियतम का गीत गाऊंगा। मेरे अभिप्राय की मेरी अति प्रिय की दाग की बारी एक उपजाऊ पहाड़ी पर थी। उसने चारों ओर मिट्टी को खोद कर उसके कंकड़ पत्थरों को दूर किया और उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। फिर उसके बीच में एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने अच्छे अंगूर प्राप्त करने की आशा की, पर उसमें घटिया अंगूर ही मिले। उसने अच्छे अंगूर प्राप्त करने की आशा की, परंतु उसमें घटिया अंगूर ही मिले। परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद रखता है और वो कहता है कि इससे बढ़कर मैं और क्या कर सकता था। देखिए आगे बढ़कर यशायाह क्या कहता है। हे यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के लोगों, अब तुम ही मेरे और मेरी दाग की बारी में न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने नहीं किया? और जब मैंने अच्छे अंगूर पाने की आशा की तो उसमें घटिया फल क्यों मिले? और क्या रह गया था जो मैंने नहीं किया? मीका की पुस्तिका में हमने क्या देखा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, याद करो। मैंने मिस्र देश के गुलामी से तुम्हें बाहर निकाला और तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मैंने मूसा, हारून और मरियम को भेजा और उनके हाथों से मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। कितने प्रकार के कष्टों से बाहर निकाला। 40 साल मैंने तुम्हारी अगुवाई की इनके माध्यम से। जब तुम्हें भूख लगी तो मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए आकाश से रोटी बरसाया, मन्ना बरसाया। पीने के लिए तुम्हें चट्टान में से पानी पिलाया।
दिन में बादल के खंभे के द्वारा, रात में आग के खंभे के द्वारा मैंने तुम्हारी अगुवाई की। मैंने शत्रुओं से तुम्हें बचा के रखा, विषैले सर्पों से बचा के रखा। क्या कुछ नहीं किया, और क्या रह गया था जो मुझे करना था? तुम्हें एक ऐसे देश के अंदर मैं लेकर गया जहाँ पे तुमने कोई परिश्रम नहीं किया था, बना बनाया हुआ, जिसमें पेड़ लगाए हुए थे, उपजाऊ भूमि था, दूध और शहद बहने वाला एक देश को मैंने तुम्हें दिया। और क्या रह गया था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? देखिए, अगर पुराने नियम में परमेश्वर ऐसा कह सकता है, तो नया नियम के दिनों में, यानी कि हमारे दिनों में परमेश्वर और क्या कहेगा, सोच के देखिए। मैंने बार बार तुम्हें बाहर निकाला, तुम्हारे कष्टों से, तुम्हारे दुखों से। मैंने बार बार तुम्हारे लिए लड़ाई की, तुम्हारे लिए मुकदमा लड़ा, और अंत में अपने आप को क्रूस पर तुम्हारे लिए कुर्बान किया। इससे बढ़कर और क्या कर सकता हूं मैं? और क्या रह गया था जो मैंने नहीं किया? अगर ऐसी बात है, तो जब मैं तुम्हारे पास अच्छे फल लाने के उम्मीद से तुम्हारे पास आया, तो घटिया फल क्यों मिले? तुम्हारी जिंदगी इस प्रकार से क्यों है? अच्छा फल क्यों नहीं ला रहे हो? देखिए, पहले कुरिन्थियों की पुस्तिका में 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इंसान जो भी कार्य करता है, जो भी फल लाता है, उसको अंतिम दिन परमेश्वर के आग में से निकाला जाता है। हम जो भी काम करते हैं उसको अंतिम दिन आग में से निकाला जाता है, परमेश्वर के आग से। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कार्य जो है सोना, चांदी या बहुमूल्य रत्न के जैसे आग से बाहर निकलेगा, निर्मल होकर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका काम अगर परमेश्वर के आग में से निकाला जाएगा तो भूसा के समान, घास फूस के समान बिल्कुल जल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो जब परमेश्वर हमारे पास आता है और हमें जब वो देखता है परख कर, तो किस प्रकार के कार्य को देखता है, किस प्रकार के फल को देखता है? क्या हमारा कार्य सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न के जैसे निर्मल होकर बाहर निकलेगा, या फिर घास फूस या भूसा के समान निकलेगा जो आग में जल जाएगा? ये सवाल है आज हमारे सामने। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार करते हुए आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज भी कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ के पास रखा गया है। जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा, जड़ से काट दिया जाएगा और अपने जगह से हटा दिया जाएगा। आज भी कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर लगा हुआ है। मत्ती के 21वें अध्याय में लिखा गया है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तो वहाँ पे दूर से उन्हें अंजीर का एक पेड़ दिखाई दिया, और अंजीर के पेड़ के पास कुछ फल खाने की उम्मीद से जब वो लोग आए थे तो क्या मिला? देखिए, मत्ती 21:18। प्रातःकाल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी, तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया, कोई फल नहीं था। तब उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे। और अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। फल मिलने की उम्मीद से वो पास में आता है, सिर्फ पत्ते ही मिलते हैं, कोई फल नहीं। तो वो कहता है, आगे से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे, और पेड़ सूख जाता है। लूका के 13वें अध्याय में आइए, वहाँ पे एक और दृष्टांत को हम देखते हैं। लूका 13:6 वचन। वह यह दृष्टांत कहने लगा
किसी मनुष्य ने अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। तब उसने माली से कहा, देख, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढ रहा हूं, पर कुछ नहीं पाता। इसे काट डाल, यह भूमि को व्यर्थ क्यों घेरे रहे। उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी, इस वर्ष भी उसे रहने दे। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। अगले वर्ष यदि यह फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। पिता परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद रखता है, लेकिन जब वह हमारे पास आता है तो क्या देखता है कि कोई फल नहीं, या अगर कुछ फल मिले तो निकम्मा फल, कोई अच्छा फल नहीं। तो वह कहता है चलो इसको काट डालो। तो प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है वो कहता है इसे एक और वर्ष रहने दे, इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, मैं इसका और भी देखभाल करूंगा, पानी सींचूंगा, जो जो करना है सब करूंगा। कुछ और समय रुक कर देख लें, शायद ये फल लाए। अगर फल लाएगा तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं लाएगा तो इसको काट डालें। तो भाइयों और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया, या ऐसा ही इस दुनिया में नहीं भेजा है कि हम अपने इच्छा के अनुसार जिए, मनमानी करें। लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद रखता है, कुछ उद्देश्य है उसका, हमसे कुछ चाहता है। और अगर वो मालिक है, अगर वो सृजनहार है, और अगर उसने हमें बनाया है, तो उसका यह अधिकार भी है कि वह हमसे कुछ उम्मीद रखे। क्या माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखते? या दफ्तर में कोई मैनेजर हो, प्रबंधक हो, वो उसके नीचे जो काम करते हैं उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखता? ज़रूर रखता है। तो हमारा सृजनहार इससे बढ़कर हमसे उम्मीद क्यों ना रखेगा? और वो कहता है कि अगर फल नहीं मिलेगा या निकम्मा फल ही मिलेगा तो हम जड़ से काट डाले जाएंगे, यानी कि अपने जगह से निकाल दिए जाएंगे। भूमि को क्यों रोका रखे? हमारी जगह में अगर कोई और व्यक्ति होगा तो शायद अच्छा फल लाए। मीका ने क्या कहा? वापस मीका के पास पहुंचे, 6 अध्याय और उसका 8वां वचन। मीका क्या कहता है देखिए, 6:8। हे मनुष्य, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? कि तू न्याय से कार्य करे, कृपा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। न्याय, कृपा, नम्रता, ये सब कहाँ मिलते हैं? न्याय, कृपा, नम्रता सिर्फ एक ही जगह में, और वह है प्रभु यीशु मसीह के पास। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर पिता हमसे क्या उम्मीद रखता है? अपने पुत्र के स्वभाव को देखना चाहता है हम में। वचन में कई जगहों में लिखा गया, अभी समय नहीं है कि एक एक करके देखें, लेकिन कई जगहों में लिखा गया है कि परमेश्वर पिता ने हमसे और हमारे विषय में यही ठान रखा है कि हम में वह अपने पुत्र के प्रतिमा को लाएं, प्रकट करें, प्रस्तुत करें, हमारे बीच में उसका पुत्र दिखे, उसके पुत्र का स्वभाव हमारे बीच में दिखे, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में दिखाई दे। यानी कि उसी की कृपा, उसी का न्याय, उसी की नम्रता, उसी की पवित्रता, उसका स्वभाव। क्या फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय में हम इसको नहीं देखते कि तुम में वही मन हो जो मसीह यीशु में था और है? किस प्रकार का फल चाहता है वो हमसे? देखिए, इंसान कुछ भी काम करें, कुछ तो नतीजा निकलेगा ज़रूर, लेकिन वचन में लिखा गया है कि हमारे हाथ के जो कार्य हैं और हमारे जीवन का जो फल है वह ग्रहण योग्य नहीं है। हम में से अधिकांश लोग कुछ भी फल नहीं लाते,
और कुछ लोग जो फल लाते हैं उनके फल निकम्मे ठहरते हैं। तो हम जो अपने हाथों से कार्य करते हैं, जो फल लाते हैं, वह परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि इंसान जो भी कार्य करता है कुछ ना कुछ स्वार्थ कहीं ना कहीं तो रहता है। निर्मल हृदय और सच्चे दिल से कोई कार्य नहीं करता। वचन में लिखा गया है कि हम सब के सब भटक गए हैं, सब के सब, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो जब परमेश्वर हमारे बीच में धर्म का फल चाहता है, धार्मिक व्यक्ति को देखना चाहता है, तो कहता है एक भी नहीं है। देखिए, धर्म को, उस शब्द का मतलब हमें समझना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम आए और कुछ करें, कहीं पवित्र नदी में जाके स्नान करें या लाखों करोड़ों रुपये किसी को दान में दे दें या आराधना के भवन को बनाएं या लोगों के सामने कुछ दिखावा दें, दिखावा करें। ये नहीं है धर्म। धर्म है वो उस प्रकार का जिंदगी जीना, उस प्रकार का कार्य करना जो परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर दिल को देखता है। इंसान बाहरी तौर पे साफ दिखाई दे सकता है, पवित्र दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर उसका दिल के अंदर मैल हो, कीच हो, गंदगी हो, तो परमेश्वर उसका तिरस्कार करता है, उसको तुच्छ जानता है, उसको निकाल देता है अपने सामने से। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फरीसियों सदूकियों से बात करते हुए कहा कि हे फरीसियों तुम पर हाय, हे शास्त्रियों तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से तो सुंदर दिखाई देते हो, कब्रिस्तान के जैसे, जो चूना पोता लगाया गया हो, बाहर से सुंदर, साफ, सफेद, लेकिन अंदर सड़ा हुआ हो, सड़ा हुआ शव जो अंदर पड़ा हुआ है, अंदर से गंदगी है, अंदर से जो है बदबू निकल रहा है, बाहर से एकदम साफ। ऐसे लोग को हम धार्मिक नहीं कह सकते। धर्म वो नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि धर्म अंदर की बात है, दिल की बात है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वह हमसे कुछ उम्मीद रखता है। क्या उम्मीद रखता है? कि हम फल लाएं। कैसा फल? निकम्मा फल नहीं, बल्कि अच्छा फल। अच्छा फल क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसके कार्य, उसका गुण, न्याय, सच्चाई, नम्रता, कृपा, पवित्रता, प्रेम, ये होते हैं अच्छे फल। जैसे कि आत्मा के फल के बारे में हम पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा गया है, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 से आगे। आत्मा का फल क्या है? परमेश्वर हमसे ये फल चाहता है। ऐसा नहीं कि हम अपने इच्छा के अनुसार जिएं, कुछ भी करें और फिर परमेश्वर के पास आएं और कहें कि मैंने आपके लिए ये किया, वो किया। परमेश्वर कहता है कि मुझसे दूर चला जा, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। हम में से कई लोग, ये जो है दुख की बात है कि हम में से कई लोग हैं जो अंतिम दिन ये बात सुनने वाले हैं कि मुझसे दूर चला जा, मैं तुझे नहीं जानता। देखिए, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, गलातियों की पुस्तक 5:22। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। ये है फल, पवित्र आत्मा का फल, जो परमेश्वर हमसे पाना चाहता है। अगर हम ऐसे फल नहीं लाएंगे तो कुल्हाड़ा अभी भी पेड़ के जड़ के पास रखा गया है। कभी भी आएगा मालिक और जड़ से पेड़ को काट के उखाड़ डालेगा, फेंक देगा। क्या आप आत्मा का फल ला रहे हैं? जब परमेश्वर आपकी ओर नज़र करेगा, नज़र रखेगा, आपकी ओर देखेगा, तो क्या अच्छा फल देखता है? यूहन्ना के 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो।
जो भी डाली दाखलता के अंदर बनी रहेगी वह फल लाएगी। हमें क्या करना है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है। तो उसका सार जब जो है जड़ से निकलकर डालियों के अंदर आता है, यानी कि आपके अंदर, मेरे अंदर, जब उसका जान और प्राण निकल कर आता है तो अच्छे फल अपने आप लगते हैं। और फिर वो प्रभु कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम अधिक फल लाओ, बहुत फल लाओ। तो बहुत फल कैसे ला सकते हैं? उसमें बने रहें, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उसके पास आएँ, अपने पापों से पश्चाताप करें, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने दिल के अंदर उसको सिंहासन पर विराजमान करें और आगे से उसके लिए जिएं। पहली बात। दूसरी बात, उसी में बने रहें अंतिम सांस तक, तो अच्छे फल अपने आप लगेंगे, आत्मा के फल अपने आप लगेंगे। और अभी हमने जो पढ़ा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, ये सब हमारी ज़िंदगी में मिलेंगे। भजन संहिता, पहले भजन संहिता में हमने क्या पढ़ा? देखिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में हमने देखा जो ऐन वक्त पर फल लाता है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है उसमें सफल होता है, अपने ऋतु में फलता है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम खूब फूले फलें, अच्छे फल हम में लगें, परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी के द्वारा हो, दिल से उतना ही साफ हो जितना बाहर से हो। हम वाकई ऐसे ही लोग हों जैसे होने के हम दिखावा करते हों। और इसलिए जो है भजन संहिता 51 में हम क्या पढ़ते हैं? जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वास करने की बात की गई है। यूहन्ना के 15 में प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, जो डाली दाखलता में बनी रहती है, बना रहना, वास करना। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार जाकर आना या महीने में एक बार। कुछ लोग जो हैं सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर के दिन परमेश्वर के भवन में दिखाई देंगे, साल में 2 बार। कुछ लोग उतना भी नहीं दिखाई देते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? उसमें बना रहना, उसमें निवास करना। एक गेस्ट के जैसे नहीं, मेहमान के जैसे नहीं, लेकिन जो घर के अंदर परिवार का सदस्य है वो वहीं पे रहता है, आता जाता नहीं, वहीं रहता है। वो मेहमान जो है कभी कभी एक बार आ जाता है, पहुंच जाता है। परमेश्वर हमें मेहमान बनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि घर के अंदर बेटा बेटी बनकर जीने के लिए बुलाया है। और अगर हम वैसे ही उसमें बने रहेंगे, निवास करेंगे, तो आत्मा का फल जो है ज़रूर मिलेगा हमारे द्वारा। परमेश्वर की महिमा ज़रूर होगी हमारे द्वारा। देखिए, जो इंसान जो है परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो इंसान परमेश्वर के लिए वाकई फल लाना चाहता है, वह अच्छे कार्यों में लगा रहेगा। ऐसे नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कर रहा हो, लेकिन इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के प्यार ने उसे विवश किया है। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने कहा, मसीह का प्रेम ने मुझे विवश किया है। वह ऐसे किया बिना रह नहीं सकता। मैं एक व्यक्ति के बारे में कह के इस संदेश को समाप्त करना चाहूँगा कि फल लाना होता क्या है।
इंसान कई तरह का फल ला सकता है। परमेश्वर आपसे जो चाहे उसको अगर आप करेंगे तो आप फल ला रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो परमेश्वर के लिए लगा रहा, जिसने अपनी आंखों से फल को तो नहीं देखा लेकिन फिर भी लगा रहा। एक व्यक्ति था जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन था, एक देश से दूसरा देश जाकर व्यापार कर रहा था। वो दुनिया के कई देशों से वह होकर निकल गया था और हर देश में जहाँ भी वो जाता था रविवार के दिन वह गिरजाघर जाता था आराधना करने के लिए। एक बार वह इंग्लैंड देश गया, वहाँ पे वो जब गिरजाघर के अंदर गया आराधना सभा में, जब गवाही देने का समय आया तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी नगर में जब गया था काम के लिए, तो वहाँ पे एक मुख्य चौक पे मुझे एक इंसान मिला। छोटा सा था, नाटा सा था, दुबला पतला। चौक पे खड़े होकर वो ट्रैक्ट दे रहा था, पत्री दे रहा था। मैंने उसे देखा और अपने जेब में रख लिया। बस उसको पढ़ने का समय भी नहीं था मेरे पास। मैं व्यस्त था, इधर उधर घूम रहा था, देश विदेश घूम रहा था और अपने मनमानी कर रहा था। लेकिन उस दिन जब मैं वापस अपने कमरे में गया तो इस पत्री को, ट्रैक्ट को खोल के देखा और उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था। और उस संदेश को जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे दिल में प्रबल तरीके से कार्य किया और मुझे अपने पापों के बारे में उसने समझाया। और उस पत्री को पढ़ने के द्वारा उसी दिन मैंने अपने कमरे में ही घुटने टेक कर पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और अब कई साल बीत गए हैं और मैं उसके लिए जी रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ है आज। मैं चाहता हूँ कि उससे मिलूँ और उसको धन्यवाद कहूँ कि उसने अपना समय निकालकर चौक के बीच में खड़े होकर, कई लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, टट्टों में उड़ा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद खड़े होकर ट्रैक्ट पत्री दे रहा था। और उसके द्वारा आज मैं प्रभु में हूँ, मेरा उद्धार हुआ है, यह कहकर वो बैठ गया। तो ये व्यापारी जो है एक बार इंग्लैंड देश गया तो ऐसी गवाही उसने सुनी, एक बार अमेरिका गया तो इसी तरह की गवाही उसने सुनी, कई देशों में गया तो कई लोगों से ऐसे गवाही सुना उन्होंने। और हर किसी ने ऐसा ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी नगर में मुख्य चौक में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे पत्री दिया। तो इस व्यापारी ने कहा कि मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ एक बार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और वहाँ जाकर इस व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ और उसको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया, आपके कारण, आपके वजह से आज इतने लोगों का उद्धार हुआ है, आपके उस कार्य का फल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे करके अगली बार जब व्यापार पे उसको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा तो समय निकाल कर सिडनी नगर पहुंच गया। और वहाँ पे कई गिरजाओं में जाकर उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुबला पतला है और जो मुख्य के चौक पे खड़े होकर पत्री देता रहता है सबको। मैंने सुना कि कई सालों से वो करता आ रहा है, हालांकि लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो खड़े होकर वफादार होकर पत्री पे वो जो है बांटता रहता है। क्या आप इसको जानते हैं? क्या आप उसको जानते हैं? तो जब एक गिरजाघर के अंदर जाकर ऐसे वो पूछ रहे थे लोगों से, तो लोगों में से एक ने कहा, हाँ मैं उसको जानता हूँ, आप शायद जो के बारे में कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या आप उनसे मिला सकते हैं मुझे? तो उसने कहा, हाँ ये जो है ऐसे ऐसे जगह में रहते हैं, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं।
तो ये व्यापारी वहाँ पे पहुँच गए जो के घर में। तो जाके देखा तब तक जो हैं वयोवृद्ध हो गए थे और बुज़ुर्ग होने के कारण आगे से जो है पहले जैसे वो सड़क के बीच में जाकर पहले जो काम करते थे अभी नहीं हो पा रहा था उनसे। तो उनसे जाकर इन्होंने मिला और फिर उन्होंने कहा कि मैं कई साल से आपसे मिलने की उम्मीद रखते हुए, आशा रखते हुए मैं ढूंढ रहा था, आज अवसर मिल गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने वफादार होकर सड़क के बीच में लोगों के मजाक के बीच में आपने ऐसा किया, आपके कार्य का फल क्या है। इंग्लैंड देश में ऐसा हुआ, अमेरिका देश में ऐसा हुआ और अमुक देश में ऐसा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपसे मिलना चाहता था। तो जैसे ये बताने लगे, वो जो भाई साहब जो हैं उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और फूट फूट कर रोने लगे वहीं पर। तो इन्होंने, व्यापारी ने कहा, साहब क्या मैंने कुछ गलत कहा आपको? क्या मैंने दुख पहुंचाया? वो कहते हैं नहीं, आपने नहीं, मैंने प्रभु को दुख पहुंचाया। कैसे? कितने साल मैं ये काम करता आ रहा था, एक भी व्यक्ति वापस लौट के मुझे ये नहीं कहा कि हे भाई क्योंकि आपने ये किया, आपने ये पत्री जो है बांटा, उसको पढ़कर मैं आज प्रभु में हूँ। एक व्यक्ति ने ही कहा। कितने साल से मैं ये करता आ रहा था और मैं बहुत थक गया और मैंने कहा प्रभु ये मुझसे नहीं होता। क्या कुछ भी फल नहीं है मेरी ज़िंदगी से? इतने साल मैंने बिताए, इतने लोगों के मजाक को सुना, इतने लोग मुझे ठट्ठा उड़ा रहे थे, उसके बावजूद मैं धूप में खड़े होके लोगों को पत्र दिया जा रहा था, उनके लिए प्रार्थना करता आ रहा था। क्या कुछ भी फल नहीं है मेरी ज़िंदगी से? ये कहते हुए मैं बहुत दुखी हो गया था और पता नहीं मैंने प्रभु को क्या क्या बताया। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने उस दिन ऐसा किया तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति का उद्धार हुआ, किसी और दिन ऐसा किया तो अमेरिका का किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ, देश विदेश में लोगों का उद्धार हुआ। और कई लोग मुझसे प्रेरणा पाकर अपने देश में आज इस प्रकार से ट्रैक बांट रहे हैं। तो ये सुनकर एक और जो है दुख कि मैंने परमेश्वर को दुख दिया, दूसरी ओर आनंद कि मेरे ज़िंदगी से भी कुछ फल निकला है, इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूँ। तो भाइयों और बहनों, ये था जो की कहानी। अब मुझे नहीं पता कि परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ तो उसके पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे हाथों के कार्यों से पहले हमारे दिल को देखता है। अगर दिल ठीक नहीं है, अगर उसके लहू से आप नहीं धुले हों, तो आप कुछ भी करें निकम्मा फल ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पापों से धुल गए हों उसके पवित्र लहू में, और अगर आप उसके लिए वफादार होकर जी रहे हों, तो ये भी निश्चित है कि आत्मा का फल आप में से निकलेगा। ये भी निश्चित है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और अंतिम दिन जब आप उसके सामने प्रस्तुत होंगे तो आप उसके होठों से ये वचन सुनेंगे कि हे भला विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा किया है, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। तो आज मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं कि आप किस प्रकार के फल ला रहे हैं। क्या आप बिल्कुल निष्फल हैं? क्या आप में से निकम्मा फल निकल रहा है, या फिर आत्मा का फल आपसे निकल रहा है? परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ आपको दुनिया में भेजा, उद्देश्य के साथ आपका उद्धार किया, उद्देश्य के साथ आपको इस शहर में, इस जगह में खड़ा किया है। आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके लिए अच्छा फल लाएं। जो भाई साहब ने तो अच्छा फल लाया,
उसके ज़िंदगी के द्वारा कईयों का उद्धार हुआ, उसके काम के द्वारा कईयों का उद्धार हुआ, आप किस प्रकार का फल ला रहे हैं? ये सवाल आपके सामने, मेरे सामने है। मेरी प्रार्थना है और उम्मीद है, कामना है कि हम में से हर एक परमेश्वर के लिए आत्मा का फल यानी कि अच्छा फल लाने वाले लोग बने, उसको प्रसन्न करने वाले लोग बने, फलवंत लोग बने, हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। भाइयों और बहनों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि समय बहुत बीत गया है, युग का अंत बहुत नज़दीक है, बहुत ही जल्दी प्रभु का पुनरागमन होने वाला है, अधिक समय नहीं बचा है भी। अगर आप अच्छा फल लाना चाहते हो तो समय अभी है, ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे, बाद का समय कभी नहीं मिलेगा, उतना समय है भी नहीं। प्रभु बहुत जल्द वापस आ रहा है। मन फिराएं, अपने आप को सुधारें, उसमें निवास करने वाले लोग बने और उसके लिए अच्छे फल यानी कि आत्मा का फल लाने वाले लोग बने। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करें। आइए प्रार्थना के साथ सभा का अंत करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो वचन के माध्यम से हमें संबोधित किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं, अपने दिल को खोल के दुआ करते हैं। हमें से जितने लोग अभी तक अपने पापों से नहीं धुले हैं, हर एक ऐसे भाई बहन को मैं आपके सामने लाता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज ही अपने पापों से मन फिराएं, आज ही दिल खोलकर आपसे प्रार्थना करें और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आज ही अपने पापों से वे धुल जाएं। और जितनों का उद्धार हुआ है, हर एक ऐसे भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर एक आपके लिए फल लाने वाले लोग बने। हम में से कोई भी निष्फल ना हो, न ही हम में से कोई निकम्मा फल लाने वाले लोग बने, लेकिन प्रभु हम में से हर एक भाई, हर एक बहन आपके लिए अच्छा फल, आत्मा का फल लाने वाले लोग बने। आपके लिए ऐसे जिएं और ऐसे कार्य करें कि आपको वाकई प्रसन्न करें। और प्रभु, अंतिम दिन जब हम आपके सामने प्रकट होंगे, प्रस्तुत होंगे, तो आपके मुंह से ये वचन हम सुने कि हे भला विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा किया है, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। उससे बढ़कर क्या प्रतिफल मिल सकता है? प्रभु अनुग्रह दीजिए कि हम में से हर एक आपको प्रसन्न करने वाले भाई बहन हो, हम में से हर एक आपके लिए आत्मा का फल और अच्छा फल लाने वाले लोग बने। फलवंत बनाइए, फलवंत बनाइए। हमारे द्वारा अपनी महिमा लीजिए। प्रभु, सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रभु, हमारे आराधना को ग्रहण कीजिए, अपने आशीष के साथ हमें विदा कीजिए और अनुग्रह दीजिए प्रभु कि ये वचन हमारे कानों में गूंजते रहे और तब तक न छोड़ें जब तक हम अपने आप को न सुधारें और आपके लिए अच्छे फल लाने वाले लोग न बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ रहे और हर एक को अच्छा फल, आत्मा का फल लाने वाले लोग बनाएं, आमीन। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी समय पे। तब तक परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। धन्यवाद।